हेलो एंड वेलकम टू ऑनलाइन तैयारी। आज हम डिस्कस करेंगे दिसंबर थर्ड वीक के करंट अफेयर्स को। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। आज का सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा कि भारत सरकार और किस बैंक ने कोविड-19 के प्रभाव से भारत के गरीब और कमज़ोर वर्ग के लोग जो हैं उनको बचाने के लिए जो जो इम्पैक्ट जो उन पर पड़ा है, भारत के जो गरीब लोग हैं, जो कमज़ोर वर्ग के लोग हैं, उन पर जो इम्पैक्ट पड़ा है उससे निपटने के लिए इंडियन गवर्नमेंट और किस बैंक ने $400 मिलियन की परियोजना पर हस्ताक्षर किया है। तो इंडियन गवर्नमेंट और वर्ल्ड बैंक ने कोविड-19 के प्रभाव से जो भारत के कमज़ोर वर्ग के लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, उन पर जो इम्पैक्ट पड़ा है उससे निपटने के लिए, उनको सहायता प्रदान करने के लिए एक $400 मिलियन की परियोजना पर हस्ताक्षर किया है इंडियन गवर्नमेंट और वर्ल्ड बैंक ने। और ये वर्ल्ड बैंक के द्वारा कोविड-19 के लिए दूसरा एड है, यानी कि दूसरी सहायता राशि है। पहली जो एड थी वो मई में अप्रूव्ड की गई थी, मई 2020 में अप्रूव्ड की गई थी और ये $750 मिलियन की लोन थी। और अभी जो ये दूसरी एड है ये है $400 मिलियन की लोन। वर्ल्ड बैंक के बारे में जान लेते हैं। वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? वाशिंगटन डीसी में। और वर्ल्ड बैंक के प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है? डेविड मेलपास। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार के डीजीपी के रूप में, यानी कि डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये क्वेश्चन हम इसलिए डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि आपको पता हो कि बिहार के जो डीजीपी थे गुप्तेश्वर पांडे, इन्होंने रिटायरमेंट से कुछ ही महीनों पहले वीआरएस ले लिया था, यानी कि वॉलंटरी रिटायरमेंट ये ले लिया था। और क्यों? क्योंकि ये बताया जा रहा था, ये गुप्तेश्वर पांडे जो है इन्होंने जेडीयू को ज्वाइन कर लिया था और ये लग रहा था कि ये भी चुनाव लड़ेंगे, बट इन्हें टिकट ही नहीं मिला। बिहार के नए जीडीपी के रूप में किसे अपॉइंट किया गया है? इनका नाम है एस के सिंघल। वहीं पे अगर हम बात करें सत्येंद्र गर्ग के बारे में, तो सत्येंद्र गर्ग को अभी रिसेंटली अंडमान एंड निकोबार का डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस अपॉइंट किया गया, यानी कि डीजीपी अपॉइंट किया गया है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस, यानी कि इंटरनेशनल माइग्रेंट्स डे, ये किस दिन मनाया जाता है? तो इंटरनेशनल माइग्रेंट्स डे ये हर एक साल 18 दिसंबर को मनाया जाता है। और इस बार इसका थीम क्या था? री इमेजिनिंग ह्यूमन मोबिलिटी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस राज्य सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में संपत्ति और भूमि संबंधी विवादों पर अंकुश लगाने के लिए, यानी कि जो रूरल एरियाज में जो लैंड डिस्प्यूट जो रहते हैं, बहुत ही ज़्यादा रहते हैं, हर एक घर में लैंड डिस्प्यूट रहता ही है और बहुत लोग जो हैं वो केस भी फाइल करते हैं, एफआईआर भी करते हैं। तो उससे निपटने के लिए किस स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा एक स्पेशल कैंपेन चलाया गया है, वारासत। तो इसके लिए एक वारासत कैंपेन लॉन्च किया गया है कि जितने सारे लैंड डिस्प्यूट जो हैं रूरल एरियाज़ में उस स्टेट के, वो जल्द से जल्द निपटाए जाएं। तो ये किस स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च किया गया कैंपेन? उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा ये कैंपेन लॉन्च किया गया है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बीबीसी स्पोर्ट्स पर्सनालिटी ऑफ द ईयर 2020 से किसे सम्मानित किया गया? तो बीबीसी स्पोर्ट्स पर्सनालिटी ऑफ द ईयर 2020 से सम्मानित किया गया नन अदर देन लुइस हैमिल्टन। आपको पता होगा कि ये क्या F1 कार रेसर हैं, F1 कार रेसर ड्राइवर हैं, ये रेसिंग ड्राइवर हैं। और इस साल जो F1 रेस जो हुआ था, जो कि आई थिंक फरवरी और मार्च से स्टार्ट होता है, बट कोविड-19 के कारण जो है F1 रेस जो है आई थिंक जुलाई या अगस्त से स्टार्ट हुई, बट फिर भी इनके द्वारा 10 F1 रेस जीते गए लुइस हैमिल्टन के द्वारा, जो कि इस साल सबसे ज़्यादा ग्रां प्री जीते गए थे लुइस हैमिल्टन के द्वारा। और जो लास्ट ग्रां प्री हुआ था, अगर मैं ये पूछ लूँ, पिछले सेकेंड वीक के करंट अफेयर्स में मैंने आपको डिस्कस करवाया हुआ था कि अबू धाबी, जो कि लास्ट ग्रां प्री होता है F1 कार रेस जो होता है, वो किसके द्वारा जीता गया था? तो वो जीता गया था मैक्स वर्स्टैपन के द्वारा। वहीं पे आपको मैंने F2 रेस के बारे में भी डिस्कस करवाया हुआ था कि फर्स्ट इंडियन रेसर कौन बने हैं जिन्होंने F2 रेस को जीता है। तो इनका नाम था जिहान दारूवाला। इन सारे फैक्ट्स को आप ध्यान में रखिएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अरेबिक लैंग्वेज डे ये किस दिन मनाया जाता है? सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्यों? क्योंकि ये यूएन के द्वारा मनाया जाता है। यूएन की जो 6 ऑफिशियल जो लैंग्वेज है उसी में से एक है अरेबिक लैंग्वेज। अरेबिक लैंग्वेज डे ये किस दिन मनाया जाता है? अरेबिक लैंग्वेज डे ये हर एक साल 18 दिसंबर को मनाया जाता है। वहीं पे अगर बात करें जो अदर जो 6 जो लैंग्वेज हैं, यानी कि अगर हम बात करें चाइनीज़ लैंग्वेज के बारे में, मैंडेरिन जिसे हम कहते हैं, ये 20 अप्रैल को मनाया जाता है यूएन के द्वारा, चाइनीज़ लैंग्वेज डे। वहीं पे 23 अप्रैल को इंग्लिश डे और स्पेनिश डे मनाया जाता है, यानी कि इंग्लिश लैंग्वेज डे और स्पेनिश लैंग्वेज डे। फ्रेंच लैंग्वेज डे कब मनाया जाता है? 20 मार्च को।
और वहीं पे अगर हम बात करें रशियन लैंग्वेज डे के बारे में तो ये मनाया जाता है 6 जून को। सो 6 ऑफिशियल लैंग्वेज के बारे में मैंने आपको बता दिया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में मोतीलाल वोरा का निधन हो गया, वह किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो मोतीलाल वोरा एक कांग्रेस के वरिष्ठ जो है पॉलिटिशियन थे, वेटरन पॉलिटिशियन थे, जिनका कि अभी रिसेंटली डेथ हो गया है, इनका निधन हो गया है। और ये जो अनडिवाइडेड मध्य प्रदेश जो हुआ करती थी, यानी कि जो मध्य प्रदेश से निकलकर क्या हुई, एक स्टेट क्या बनी, छत्तीसगढ़। सो अनडिवाइडेड यानी कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ जब एक ही थी, उस समय ये मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर भी रह चुके थे और उत्तर प्रदेश के गवर्नर भी एक बार रह चुके हैं और राज्यसभा से और लोकसभा से ये सांसद भी एक एक बार रह चुके हैं, मोतीलाल वोरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नेशनल मैथमेटिक्स डे ये किस दिन मनाया जाता है? तो नेशनल मैथमेटिक्स डे ये किसकी जयंती पर मनाया जाता है? श्रीनिवास रामानुजन की जयंती पर, और ये मनाया जाता है हर एक साल 22 दिसंबर को। सो ये ध्यान रखिएगा। और इस बार जो मैंने सेकेंड वीक के करंट अफेयर्स में क्वेश्चन डिस्कस करवाया हुआ था कि रामानुजन प्राइज फॉर यंग मैथमेटिशियन का अवार्ड ये किसे दिया गया है? तो ये ब्राज़ील की मैथमेटिशियन है कैरोलिना एरूजो। सो अगर आपने सेकेंड वीक का करंट अफेयर्स और फर्स्ट वीक का करंट अफेयर्स नहीं देखा दिसंबर का, तो वो भी आप जाके देख लीजिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्ल्ड माइनॉरिटीज़ राइट्स डे यानी कि विश्व अल्पसंख्यक अधिकार दिवस, यानी कि जो वर्ल्ड में जितने सारे माइनॉरिटीज़ जो हैं उनके जो जितने सारे राइट्स हैं, या फिर किसी भी कंट्री में जो माइनॉरिटीज़ जो होते हैं उनके क्या राइट्स होने चाहिए, उनके जो अधिकार हैं उनको कैसे उनको ये अधिकार मिले, इसके लिए एक इंटरनेशनल डे मनाया जाता है, वर्ल्ड डे मनाया जाता है। ये किस दिन मनाया जाता है? सो ये मनाया जाता है हर एक साल 18 दिसंबर को। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ग्लोबल विजनरी ऑफ सस्टेनेबल बिजनेस एंड पीस अवार्ड ये किसे दिया गया? तो अभी रिसेंटली ये दिया गया है रतन टाटा को। किसके द्वारा ये अवार्ड दिया गया? तो फेडरेशन ऑफ इंडिया इजराइल चैम्बर ऑफ कॉमर्स, FIICC। सो बेसिकली ये अवार्ड किसके द्वारा दिया गया? FIICC। और ये अवार्ड किसको दिया गया? रतन टाटा को। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस भारतीय को यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम द्वारा यानी कि UNEP द्वारा यंग चैंपियंस ऑफ द अर्थ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो UNEP द्वारा हर एक साल 18 से 30 साल उम्र के लोगों को ये अवार्ड दिया जाता है, और ये अवार्ड UNEP के द्वारा 7 लोगों को दिया जाता है, और इसमें से इस बार एक इंडियन भी हैं। सो बेसिकली ये अवार्ड किसे दिया गया? ये अवार्ड दिया गया विद्युत मोहन को। और विद्युत मोहन जो है ये तकाचार के फाउंडर हैं, और ये एक सोशल एंटरप्राइज है तकाचार, जिसमें ये किसानों को जो ओपन क्रॉप बर्निंग जो होती है वो बताते हैं कि ये इसको रोका जाए, और ये बताते हैं कि जो क्रॉप जो है, जो बच जाता जो क्रॉप है जिसको कि बर्न वहाँ पे जला दिया जाता है खाद के लिए, उसको कैसे हम नहीं जलाएंगे, और इससे जो बचा हुआ जो आपका क्रॉप है उससे केमिकल कैसे बनेगा या फिर फर्टिलाइज़र में उसको कैसे बदला जाएगा, ये इसके बेसिकली ये प्रमोट करते हैं उसको। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं विद्युत मोहन फीचर इन द लिस्ट UNEP अनाउंसेस 7 रेसिपिएंट्स। सो ये अवार्ड जो है हर एक साल 7 लोगों को दिया जाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंडिया का रैंक ह्यूमन फ्रीडम इंडेक्स 2020 में क्या है? ह्यूमन फ्रीडम इंडेक्स जो है, बहुत सारी इंडेक्स होती है, ये भी पूछा जाता है, इंडेक्स वाला क्वेश्चन भी एग्जाम में बराबर आता ही है। सो फ्रीडम इंडेक्स यानी कि इंडिया में जो है आपको कितनी स्वतंत्रता मिली हुई है बोलने की, या फिर कहीं जाने की, कहीं घूमने की, या फिर कुछ भी करने की आपको कितनी स्वतंत्रता है। यहाँ से आपको पता चलेगा कि आपको कितनी स्वतंत्रता दी गई है, और किस कंट्री में ज़्यादा स्वतंत्रता है, किस कंट्री में ज़्यादा फ्रीडम है, या फिर किस कंट्री में फ्रीडम नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। सो आपका जो रैंक है यानी कि इंडिया का जो रैंक है, हमारा जो रैंक है वो 2019 में क्या था? 2019 में था हम थे 94th रैंक पे 162 कंट्री में, और इस बार हम 162 कंट्री में किस रैंक पे हैं? 111th रैंक पे हैं हम इस बार। यानी कि हमारी जो रैंकिंग जो है वो घटी है, यानी कि जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन जो है उसको दबाया जा रहा है, ये कहा गया है इस रिपोर्ट में कि इंडिया में फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन बोलने की जो आज़ादी जो है उसको दबाया जाता है। सो बेसिकली इसके चलते ही ये रैंक जो है हमारा लो हो गया है। वहीं पे अगर हम बात करें अदर कंट्रीज़ के बारे में, सो रशिया का रैंक जो है वो है 115वां, यानी कि हमारे जैसा ही रशिया का रैंक है, यानी कि जिस तरह से हमें फ्रीडम मिली हुई है उसी तरह की फ्रीडम रशिया में भी हो सकती है या फिर होगी। चाइना की रैंक है 129th, यानी कि यहाँ पे फ्रीडम थोड़ी कम है। बांग्लादेश का रैंक है 139th,
और वहीं पे अगर हम बात करें फर्स्ट रैंक पे, तो फर्स्ट रैंक पे है न्यूजीलैंड। सेकंड रैंक पे कौन है? स्विट्जरलैंड। और वहीं पे अगर हम बात करें कि अमेरिका और ब्रिटेन का रैंक जो है वो क्या है? 17th स्पॉट पे है ये। सो यहाँ से आप फ़र्क देख सकते हैं अपने कंट्री में और अदर कंट्री में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा मेरिट मेडल, लीजन ऑफ मेरिट मेडल की उपाधि किसे प्रदान की गई है? अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा लीजन ऑफ मेरिट मेडल से सम्मानित किया गया है स्कॉट मॉरिसन को, नरेंद्र मोदी को और शिंजो अबे को। फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर जापान के हैं शिंजो अबे। इसका आंसर क्या होगा? ऑल आर करेक्ट। ये होता है लीजन ऑफ मेरिट में इस तरह की मेडल दी जाती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं यूएस प्रेसिडेंट कन्फर्स लीजन ऑफ मेरिट अवार्ड टू पीएम मोदी। हाईएस्ट डेकोरेशन द लीजन ऑफ मेरिट डिग्री चीफ कमांडर टू प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी यस्टरडे। ये जब का न्यूज़ है उसका उसी का कटआउट है। और ये जो अवार्ड जो है, जो ये मेरिट जो है वो प्रदान जो किसके द्वारा किया गया? ये किया गया है प्रदान इंडिया में, इंडिया का जो एम्बेसडर है यूएसए में तरनजीत सिंह संधू। यहाँ पे आप देख सकते हैं एम्बेसडर ऑफ इंडिया टू यूएसए तरनजीत सिंह संधू। इनके द्वारा ये अवार्ड रिसीव किया गया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अयोध्या पुस्तक के लेखक या फिर लेखिका कौन है? अयोध्या पुस्तक के लेखक का नाम है माधव भंडारी। माधव भंडारी महाराष्ट्र के बीजेपी के वाइस प्रेसिडेंट हैं माधव भंडारी। इनके द्वारा ये बुक लिखी गई है अयोध्या। और इस बुक को किसके द्वारा रिलीज़ किया गया? इस बुक को रिलीज़ किया गया देवेंद्र फडणवीस के द्वारा। वहीं पे अगर हम बात करें कि एक बुक रिलीज़ की गई है अभी रिसेंटली नवंबर के मंथ में ही, 1 महीने पहले ही, अमेजिंग अयोध्या। इस पुस्तक के लेखक या फिर लेखिका कौन थी? तो नीना राय। नीना राय, अमेजिंग अयोध्या। यहाँ पे कंफ्यूज नहीं करना है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ओह मिज़ोरम इस पुस्तक के या फिर ये एक पोएट बुक है। इसके लेखक कौन हैं? ये बुक लिखी गई है, ये जो पोएट्री बुक जो लिखी गई है वो लिखी गई है पीएस श्रीधरन पिल्लई के द्वारा। पीएस श्रीधरन पिल्लई के द्वारा, जो कि मिज़ोरम के ये क्या हैं? गवर्नर हैं। मिज़ोरम के ये गवर्नर हैं। और ये बुक जो है इसे वाइस प्रेसिडेंट एम वेंकैया नायडू ने वर्चुअली रिलीज़ किया है। और जो आप ऑप्शन नंबर डी में देख रहे हैं जोरमथंगा, ये मिज़ोरम के चीफ मिनिस्टर हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस यानी कि नेशनल कंज्यूमर राइट्स डे ये किस दिन मनाया गया या फिर किस दिन मनाया जाता है हर एक साल? बेसिकली इसमें जो कंज्यूमर के जितने सारे राइट्स हैं कि प्रोडक्ट के बारे में आपको क्या क्या पता होना चाहिए और प्रोडक्ट्स से रिलेटेड आपको जितनी सारी जानकारी चाहिए वो प्रोडक्ट पे लेबल होनी चाहिए। और अगर प्रोडक्ट में कोई भी खराबी है या फिर कुछ भी आप करना चाहते हैं तो बहुत सारे इसके लिए राइट दिए गए हैं, कंज्यूमर राइट्स। एमआरपी पे जो है कोई प्रोडक्ट एमआरपी से ज़्यादा पे नहीं बेचा सकता, ये कंज्यूमर राइट्स है। अगर आप कहीं पे सेल किया जा रहा है तो इसके लिए आप कंप्लेन कर सकते हैं। बेसिकली ये कंज्यूमर राइट्स होते हैं। इसके लिए एक नेशनल डे मनाया जाता है, यानी कि इंडिया में एक राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है। ये किस दिन मनाया गया? ये मनाया गया है इस बार 24 दिसंबर को, और ये हर एक साल 24 दिसंबर को ही मनाया जाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की पहली हाइपरसोनिक पवन सुरंग यानी कि हाइपरसोनिक विंड टनल टेस्ट फैसिलिटी का उद्घाटन किस शहर में किया गया? भारत की पहली हाइपरसोनिक विंड टनल टेस्ट फैसिलिटी का इनॉग्रेशन किया गया हैदराबाद में, और ये इंडिया की पहली है और वर्ल्ड की तीसरी इतनी बड़ी विंड टनल होगी। हाइपरसोनिक विंड टनल जो है इतनी बड़ी, वो थर्ड वर्ल्ड की सबसे बड़ी है, तीसरे नंबर पे यूएसए और रशिया के बाद। ये आप ध्यान में रखिएगा। अब इससे होगा क्या? इसका उद्घाटन किसने किया? राजनाथ सिंह ने इसका उद्घाटन किया हैदराबाद में। और ये फैसिलिटी किसके द्वारा बनाई गई है? डीआरडीओ के द्वारा बनाई गई है। और ये विंड टनल हथियार बनाने में मदद करेगी, यानी कि जितने सारे आर्म्स बनाए जाएंगे वो बनाने में मदद करेगी। और हाइपरसोनिक कहने का मतलब है जो कि आर्म्स का जो स्पीड होता है, जो भी मिसाइल की जो स्पीड होती है वो मार्क पे हम टेस्ट करते हैं, यानी कि जो साउंड की स्पीड होती है, अगर साउंड से अगर 5 गुनी हुई तो उस स्पीड को हम कहेंगे मार्क 5, या फिर साउंड से अगर 10 गुनी स्पीड हुई किसी मिसाइल की तो उसे हम कहेंगे मार्क 10 की स्पीड है। बेसिकली इसमें मार्क 5 से मार्क 12 तक के हथियार को इसमें टेस्ट किया जाएगा इस हाइपरसोनिक विंड टनल टेस्ट फैसिलिटी में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि न्यू जर्सी सीनेट और जनरल असेंबली द्वारा किस एक्टर को, किस अभिनेता को लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो न्यू जर्सी सीनेट और जनरल असेंबली के द्वारा ये पहले
एक्टर बने हैं और बॉलीवुड एक्टर हैं जिनको कि लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया और इनका नाम है धर्मेंद्र 300 से ज़्यादा इन्होंने फिल्म किया है अपने 60 साल के कैरियर में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय किसान दिवस यानी कि नेशनल फार्मर्स डे ये कब मनाया जाता है। तो अभी भी फार्मर्स जो हैं वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जो नया जो फार्मर जो लॉ लाया गया है उसके खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि उसको लिया जाए या फिर कम से कम एमएसपी जो है उसके लिए एक नया लॉ बने कि एमएसपी को किसी भी हालत में ख़त्म नहीं किया जा सकता है। सो ये हम बात कर रहे हैं नेशनल फार्मर्स डे के बारे में और नेशनल फार्मर्स डे ये हर एक साल 23 दिसंबर को मनाया जाता है। किसकी जयंती पर? तो यह दिवस पूर्व प्रधानमंत्री यानी कि फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर चौधरी चरण सिंह की जयंती पर मनाया जाता है हर एक साल 23 दिसंबर को। और चौधरी चरण सिंह जो है ये 6 मंथ्स तक प्राइम मिनिस्टर रहे थे। कब से कब तक? तो जुलाई 1979 से जनवरी 1980 तक ये इंडिया के प्राइम मिनिस्टर रहे थे। आई थिंक 5th या 6th, आप देख लीजिएगा। 90% चांस है कि ये 5th प्राइम मिनिस्टर, हाँ 5th प्राइम मिनिस्टर थे। सो ये आप ध्यान में रखिएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एसोचैम यानी कि एसोसिएटेड चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया यानी एसोचैम्स के नए प्रेसिडेंट कौन बने हैं? सो एसोचैम के नए प्रेसिडेंट बने हैं विनीत अग्रवाल। और अभी रिसेंटली एसोचैम के द्वारा एक अवार्ड दिया गया, एसोचैम एंटरप्राइज ऑफ द सेंचुरी अवार्ड। सो ये अवार्ड किसे दिया गया है? टाटा ग्रुप को। ये आप ध्यान रखिए। और टाटा ग्रुप की तरफ से ये अवार्ड किसने रिसीव किया? तो ये अवार्ड रिसीव किया गया रतन टाटा के द्वारा। और ये अवार्ड जो है वर्चुअली किसके द्वारा दिया गया? तो ये अवार्ड दिया गया प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के द्वारा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत और किस देश के बीच हल्दीबारी से चिल्हाटी तक रेल लाइन फिर से शुरू की गई है करीब 55 सालों के बाद, 1965 के बाद। सो ये शुरू की गई है इंडिया और बांग्लादेश के बीच। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पेटा इंडिया यानी कि पेटा का फुल फॉर्म है पीपल फॉर द एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स। पेटा इंडिया द्वारा 2020 की सबसे हॉट सेलिब्रिटी के रूप में किसे नामित किया गया है? वेजिटेरियन हॉटेस्ट वेजिटेरियन सेलिब्रिटीज़ के रूप में किसे नामित किया गया है? सो यहाँ पे बेसिकली आपको मेंस कैटेगरी या फिर वुमेंस कैटेगरी नहीं है, तो इसका आंसर क्या होगा? मेंस कैटेगरी में सोनू सूद को ये अवार्ड दिया गया है और वुमेंस कैटेगरी में श्रद्धा कपूर को ये अवार्ड दिया गया है। यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर होगा बोथ पी एंड सी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा देश अगले 2 ओलंपिक, ध्यान से सुनिएगा, अगले 2 ओलंपिक या अगले 2 वर्षों के लिए किसी भी विश्व चैंपियनशिप में, वर्ल्ड चैंपियनशिप में अपने नाम, ध्वज और गाने का यानी कि जो उसका जो राष्ट्रगान है, जो नेशनल जो सॉन्ग है, उसका उपयोग नहीं कर पाएगा। यानी कि जो भी ओलंपिक जब स्टार्ट होता है तो हर एक कंट्री जो है आपने देखा भी होगा कि कंट्री जो है उसका फ्लैग लगा होता है, उसका नाम होता है कंट्री का। यानी कि अगर कोई भी इंडिया का नाम है, यहाँ पे फ्लैग है और उसके बाद जो है वो राष्ट्रगान गा रहे हैं, नेशनल एंथम गा रहे हैं। सो बेसिकली ये किस कंट्री के द्वारा नहीं किया सकता है? 2 ओलंपिक में, यानी कि जो टोक्यो में जो ओलंपिक होने वाला है 2021 में उसमें, और जो पेरिस में ओलंपिक होगा उसमें। और साथ ही साथ जो ये कंट्री अगर किसी दूसरे देश में अगर खेलने जाती है तो ये अपने नाम का, अपने फ्लैग का, अपने जो एंथम जो है उसका यूज़ नहीं कर सकता है। सो इस कंट्री का नाम है क्या? रशिया। क्यों रशिया के द्वारा रशिया पर ऐसा क्यों बैन लगाया गया है? क्योंकि रशिया के द्वारा जो है सबसे ज़्यादा डोप टेस्ट में जो है रशिया के प्लेयर फेल होते हैं, यानी कि वो ड्रग का यूज़ करते हैं। और ये बैन किसके द्वारा लगाया गया है? ये बैन लगाया गया है वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी के द्वारा, वाडा के द्वारा। वाडा का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? मॉन्ट्रियल, कनाडा में। ऑल्दो कनाडा की कैपिटल है ओटावा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फीफा बेस्ट प्लेयर अवार्ड 2020 ये किसके द्वारा जीता गया? सो ये अवार्ड जीता गया है रॉबर्ट लेवेंडोस्की के द्वारा। ये मेंस कैटेगरी में इनको ये अवार्ड दिया गया और लूसी ब्रॉन्ज को वुमेंस कैटेगरी में ये अवार्ड दिया गया, फीफा बेस्ट प्लेयर अवार्ड 2020 का खिताब। सो इसका आंसर क्या होगा? बोथ ए एंड बी। सो रॉबर्ट लेवेंडोस्की जो है ये पोलैंड के प्लेयर हैं और ये बायर्न म्यूनिख के लिए खेलते हैं। मेंस कैटेगरी में इन्हें दिया गया। और लूसी ब्रॉन्ज ये इंग्लैंड की फुटबॉल प्लेयर हैं, तो वुमेंस कैटेगरी में लूसी ब्रॉन्ज को ये अवार्ड दिया गया। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये है रॉबर्ट लेवेंडोस्की।
सो अब 4-5 न्यूज़ है उसका हम डिस्कशन करेंगे। और पहला न्यूज़ है लियोनेल मेसी, फिर से फुटबॉल का न्यूज़ है। लियोनेल मेसी इक्वल्स ब्राज़ीलियन लेजेंड पेले, रिकॉर्ड ऑफ 643 गोल्स फॉर अ सिंगल क्लब। सो पेले के द्वारा एक ही क्लब के लिए जो सबसे ज़्यादा गोल लगाए गए थे पेले के द्वारा, कितने गोल? 643। सो मेसी ने जो है इसकी बराबरी कर ली है, और मेसी ने ये गोल जो है कितने मैच में किया? 748 मैचों में। वहीं पे पेले ने ये जो 643 गोल्स किए थे वो 665 मैच में ही इतने गोल कर लिए थे। सो ये आप ध्यान में रखिएगा। फिर नेक्स्ट, और अगर हम बात करें कि मेसी जो है ये किस क्लब के लिए खेलते हैं, सो ये अभी प्रेजेंट टाइम में खेल रहे हैं बार्सिलोना के लिए। फिर नेक्स्ट न्यूज़ है इंडियन प्यूगिलिस्ट बैग 9 मेडल्स इंक्लूडिंग 3 गोल्ड्स इन कोलोन जर्मनी। सो बॉक्सिंग वर्ल्ड कप चैंपियनशिप की बात कर रहे हैं जिसका कि आयोजन किया गया था कोलोन जर्मनी में, और इसमें इंडिया के द्वारा 9 टोटल मेडल जीते गए। 3 गोल्ड मेडल जीते गए, 2 सिल्वर मेडल जीते गए और 4 ब्रॉन्ज मेडल जीते गए। सो बेसिकली किसके द्वारा गोल्ड मेडल जीते गए, किसके द्वारा ब्रॉन्ज मेडल और किसके द्वारा सिल्वर मेडल, सो यहाँ पे आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसका पढ़ सकते हैं। इसका नेक्स्ट पेज भी यहाँ पे दिया हुआ है। सो दोनों का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और किसको कौन सा अवार्ड मिला ये आप देख सकते हैं। फिर नेक्स्ट न्यूज़ है, ये फोर्ब्स न्यूज़ का कटआउट है। स्पेस फोर्स अनवेल्स नेम फॉर मेंबर्स गार्जियंस। सो यूएस के मिलिट्री के द्वारा जो है एक स्पेस फोर्स का जो है वो गठन किया गया था पिछले साल 2019 में ही, और इस फोर्स को नाम दिया गया है क्या? गार्जियन। इसी साल गार्जियन नाम दिया गया है यूएसए के स्पेस फोर्स। तो स्पेस के लिए भी यूएस मिलिट्री के द्वारा एक फोर्स रेडी किया गया है और इस फोर्स को नाम दिया गया है गार्जियंस। फिर नेक्स्ट न्यूज़ है गवर्नमेंट अप्रूव्स इंक्लूजन ऑफ 4 इंडिजिनस स्पोर्ट्स इन खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021। सो खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 जो है ये कहाँ पे होगा? हरियाणा में होगा, और इसमें जो है 4 इंडिजिनस स्पोर्ट्स जो हैं वो शामिल किए गए हैं। कौन कौन से? गटका, कलारिया पट्टू, थांगटा एंड मलाखंबा। सो ये गेम्स जो हैं कहाँ के? ये ओरिजिन गेम्स जो हैं ये यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं, स्क्रीनशॉट इसका आप ले सकते हैं। फिर नेक्स्ट न्यूज़ है इन वेरी रेयर कंजक्शन जुपिटर एंड सैटर्न के वेरी क्लोज। सो आपने सुना होगा क्रिसमस स्टार के बारे में। सो जुपिटर और सैटर्न जो है ये हर एक 20 साल में एक दूसरे के करीब आती है, यानी कि सबसे ज़्यादा क्लोज आती है। बट इतना क्लोज जो है ये 1623 के बाद पहली बार आई थी, 1623 के बाद, और फिर इतनी क्लोज जो है वो आएगी जुपिटर और सैटर्न 2080 में, यानी कि 2080 में। सो बेसिकली इसे ही कहा गया जो आप कह सकते हैं ग्रेट कंजक्शन क्यों? क्योंकि जुपिटर और सैटर्न जो है ये जाइंट प्लैनेट है, और या फिर इसे हम क्रिसमस स्टार के नाम से भी जानते हैं। दो प्लैनेट है ये एक दूसरे में अलाइनमेंट हो गया था, यानी कि लग रहा था कि एक ही बहुत ही नज़दीक है, बट ये मिलियंस की दूरी थी। सो आप ये ध्यान में रखिएगा। और ये हर एक साल जुपिटर जो है 20 सालों में हर एक साल नहीं 20 सालों में सैटर्न को ओवरटेक करती है और तब ये नज़दीक आती है। बट इस साल जो है बहुत ही ज़्यादा नज़दीक आई थी, और ये कब हुआ था? 21 दिसंबर को रात में। सो दिस इज़ द एंड ऑफ आवर वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, और हमारे चैनल ऑनलाइन तैयारी को सब्सक्राइब कीजिएगा, जिससे आपको हमारी आने वाली वीडियो मिलती रहे। धन्यवाद।